कभी कभी सफ़र शुरू करते वक्त हम बस इतना चाहते हैं कि गाड़ी चलती रहे और हम बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए लोग अक्सर सफ़र शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, आदत से या शायद डर से। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और आज की कहानी झारखंड के एक ऐसे हाईवे से जुड़ी है जहां से गुजरना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक ऐसा रास्ता जो दिन के समय बिल्कुल आम लगता है, बस फर्क इतना होता है कि रात होने पर यहाँ की खामोशी कुछ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। इसी हाईवे पर महेश पिछले 20 सालों से ट्रक चलाने का काम करता है। लंबे रास्ते, रात का समय और सुनसान सड़क, ये सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। रोज़ की तरह ही उस दिन भी वो अकेले ही ट्रक चला रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से सड़क पर पानी जमा हो रहा था और धुंध इतनी ज़्यादा कि हेडलाइट्स के आगे सब कुछ थोड़ा धुंधला ही नज़र आ रहा था। महेश ने गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं रखी और वो बार बार हॉर्न देता हुआ आगे बढ़ रहा था, ताकि अगर आगे से कोई गाड़ी आए तो उसे पहले ही पता लग जाए। हाईवे पर उस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। कभी कोई गाड़ी पास से निकल जाती, फिर काफ़ी देर तक सिर्फ उसका ही ट्रक हाईवे पर चलता रहता। रेडियो धीमी आवाज़ में चल रहा था और गाने की आवाज़ भी क्लियर नहीं थी। बस इतनी आवाज़ थी जो कैबिन के अंदर खामोशी को तोड़ रही थी। उसे ट्रक चलाते हुए लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा बीत चुका था जब उसने साइड मिरर में देखा। पीछे से एक ट्रक उसी स्पीड पर उसके साथ साथ चल रहा था। उसने 1 मिनट के लिए नज़र रोड पर टिका दी और फिर जब उसने वापस मिरर में देखा तो उसके पीछे अब वो ट्रक दिखाई ही नहीं दे रहा था। महेश को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, यहाँ ना तो कोई मोड़ था और ना ही कोई ढाबा जहाँ कोई ट्रक रुक सके। वो ये सब सोच ही रहा था और थोड़ी ही देर में उसने जब आगे देखा, उसे आगे रोड पर वही ट्रक चलता हुआ दिखाई देने लगा। महेश ये देखकर थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रक उससे आगे कब बढ़ा और उसका ध्यान इस पे कैसे नहीं गया। पर महेश ने स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाई, बस वैसे ही गाड़ी को चलाता रहा। कुछ ही देर में जो ट्रक उससे आगे दिख रहा था वो धीरे धीरे उसकी नज़र से दूर होने लगा। महेश को थोड़ी तसल्ली हुई। उसे लगा शायद पहले उसे रात और धुंध होने की वजह से आगे बढ़ता हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया। ज़्यादा वक्त गुजरा ही नहीं था जब उसने फिर से साइड मिरर में देखा तो वही ट्रक अब उसके पीछे चल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले था। अब महेश थोड़ा सहम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने ना ही स्पीड बढ़ाई थी और ना ही ब्रेक लगाई थी, फिर भी जो गाड़ी अभी उसके आगे चल रही थी वो उसके पीछे कैसे आ गई। ये बात उसके दिमाग में घूम ही रही थी कि इसी खामोशी के बीच महेश ने पहली बार महसूस किया कि उसके कान के बिल्कुल पास से ठंडी हवा गुजर रही है। उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कोई शीशा हल्का सा खुला रह गया होगा, जिस वजह से ये हवा अंदर आ रही होगी। ज़्यादा समय नहीं बीता था और फिर से उसे लगा
जैसे वो ठंडी हवा उसे महसूस हो रही है। लेकिन इस बार उसे लगा जैसे उस हवा में कुछ और भी था, शायद एक आवाज़। वो आवाज़ साफ नहीं थी, ना ही उसमें कोई शब्द थे, बस जैसे कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा हो। उसने फिर से मिरर में देखा तो अब वो ट्रक उसके पीछे नहीं था और ना ही आगे कहीं रोड पर दिख रहा था। उसका दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके कान के पास फिर से एक हल्की सी आवाज़ आने लगी, और इस बार आवाज़ कहीं बाहर से आती हुई नहीं लग रही थी। महेश ने अपने चारों तरफ देखा। ट्रक के अंदर उसके अलावा कोई और नहीं था। फिर भी वो धीमी सी आवाज़ उसके कान के पास महसूस होती रही, और तब उसने गौर किया कि ट्रक के सारे शीशे पूरी तरह बंद थे और कैबिन के अंदर गर्मी थी। फिर भी उसके कान के पास एक ठंडी सी हवा लगातार चुभ रही थी। महेश ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली और आंखें रोड पर टिका ली। कुछ पल तक महेश ने उस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, और फिर उसी सांस के साथ कुछ और भी सुनाई दिया। पहले उसे लगा शायद उसका वहम है, पर इस बार वो आवाज़ लगातार उसके पीछे से आ रही थी। वो आवाज़ इतनी हल्की थी कि उसे पहले समझ ही नहीं आया कि वो सुन क्या रहा है, और फिर अचानक उसे वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर कह रहा हो, महेश। महेश वो आवाज़ सुनते ही डर गया, और इतनी सर्दी में भी उसे पसीने आने लगे। तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे से उसको देख रहा है। उसने हड़बड़ाहट में पीछे देखा तो उधर कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो सामने शीशे में देखता है तो उसे उसके पीछे एक काला साया दिखाई दे रहा था। महेश घबरा गया। उसने तुरंत फिर से पीछे पलट कर देखा। इस बार भी वहां कोई नहीं था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा, और इसी घबराहट में जैसे ही उसकी नज़र आगे गई तो ट्रक के बिल्कुल सामने एक लड़की आ गई। महेश ने जल्दबाजी में जोर से एक ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। उसे लगा शायद उसकी गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। महेश बिना एक पल गवाए जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा और आगे की तरफ भागा। सड़क पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर कुछ अजीब सा लग रहा था। महेश ने जब दूर से उसे देखा तो उस लड़की के शरीर पर बहुत कम मांस नजर आ रहा था, और चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मौत काफी पहले ही हो चुकी हो। महेश के मन में एक और ख्याल आया कि इतनी छोटी लड़की रात के वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे झुका, उसी पल उसके पीछे से किसी के जोर के चिल्लाने की आवाज आई। महेश घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की की तरफ मुड़ा तो देखा कि वो लड़की वहां है ही नहीं, ना सड़क पर और ना ही कहीं आसपास। उस वक्त महेश को पहली बार ये समझ आया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। महेश घबराकर तुरंत वापस ट्रक के पास आया। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की। इस बार
उसने स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ रखी थी। सड़क फिर से खाली थी। वो उस जगह से दूर आ गया था। महेश ने चैन की सांस ली ही थी, मगर उसने देखा कि वो पहले भी इस जगह पे आ चुका है। वही मोड़, वही पेड़ और वही टूटी हुई रोड लाइट। महेश ने गाड़ी थोड़ी धीमी की और सोचने लगा कि ये डर की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में वो फिर से उसी जगह आ गया। इस बार भी वही मोड़, वही पेड़ और वही खामोशी थी। इस बार महेश का दिल सा बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक ही रास्ते पर घूमा जा रहा है। महेश ने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लिया और उसे याद आया कि एक बार उसके दोस्त ने उसे बताया था, अगर रात के समय एक ही जगह बार बार दिखती रहे तो समझ लेना ये छलावे का काम है। वो तुम्हें एक ही जगह पर बार बार घुमा रहा है। इससे बचने का कोई इलाज नहीं है। बस सुबह होने का इंतज़ार करो और भगवान का नाम लो। महेश ये सब याद करके मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। उसने फिर से बाहर देखा। सड़क खाली थी, ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई आवाज। महेश ने गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर थोड़ी देर बाद स्पीड कम कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुकना ठीक होगा या चलना, और इसी उलझन के बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा और गाड़ी चलाता रहा। उसे लग रहा था जैसे गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे अपने आप ही कम होती जा रही है। उसने एक्सेलरेटर दबाया, पर फर्क नहीं पड़ा। फिर उसकी नज़र फ्यूल टैंक पर गई। फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। अब महेश घबरा गया। उसने डर के मारे अपने हाथ स्टीयरिंग से हटा दिए और ब्रेक लगाने लगा, और उसका कंट्रोल ट्रक से पूरी तरह हट गया और उसका ट्रक आगे एक पेड़ में जाके लग गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ी। सामने से आता हुआ ट्रक देखकर महेश गाड़ी से उतरा और दूसरे ट्रक को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया। दूसरा ट्रक भी रुक गया। महेश ड्राइवर के पास भाग कर गया। महेश की आवाज़ अभी भी कांप रही थी। महेश को इस हालत में देखकर दूसरे ड्राइवर ने उसे पूछा कि उसे क्या हुआ है। महेश के साथ उस रात जो भी हुआ उसने एक सांस में सब बता दिया। दूसरा ड्राइवर बीच में कुछ नहीं बोला, बस खामोश होकर उसे सुनता रहा। और जब महेश चुप हुआ तो उसने धीरे से कहा, भाई, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। महेश ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। दोनों ने टाइम देखा तो सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ज़्यादा सोचे बिना ये तय किया कि आगे साथ ही चलेंगे। दोनों ने अपने अपने ट्रक की स्पीड एक जैसी रखी। रात धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। महेश को इस बात से सुकून मिल रहा था। आखिरकार वो इस रास्ते से बाहर निकल गया। आगे एक ढाबा दिख रहा था तो दोनों ने गाड़ी ढाबे के सामने लगा दी। दोनों ने हाथ मुंह धोया और चाय मंगवाई।
रात भर की थकान और डर दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। ढाबे वाले ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो खुद ही पूछ लिया, सब ठीक तो है ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महेश ने और दूसरे ड्राइवर ने एक एक करके रात में जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। ढाबे वाला चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, इस रास्ते पर रात के वक्त कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, पर जैसे ही सुबह होती है सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। महेश ने बाहर रोड की तरफ देखा तो चारों तरफ अब रोशनी फैल चुकी थी और गाड़ियां भी चल रही थी। उसके मन को पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। चाय पीने के बाद दोनों उठ गए और महेश बिना कुछ बोले बस अपने ट्रक के पास चला गया और कैबिन में बैठ गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और उधर से निकलने लगा। अब सुबह हो चुकी थी और अब महेश को थोड़ा सुकून मिल रहा था। रात की थकान और जो सब हुआ उसे वो बस भुला देना चाहता था, शायद एक पूरा सपना समझकर। उसने रेडियो ऑन किया और हल्की आवाज़ में गाने चला दिए। गाड़ी आराम से आगे बढ़ रही थी। जो सब रात को उसके साथ हुआ वो सब वो वापस याद नहीं करना चाहता था। वो मन ही मन बस भगवान का शुक्रगुजार था कि उसे सही सलामत वहाँ से निकाल दिया। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके रेडियो में सिग्नल चले गए। उसने चैनल बदलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और तभी रेडियो से एक आवाज़ आई, महेश। तो ये थी आज की कहानी। और अब आखिर में आप सबके लिए एक सवाल, अगर छलावा सुबह होने पर पीछा छोड़ देता है तो महेश के साथ सुबह होने पर भी ये सब क्यों हो रहा था? और अगर वो छलावा नहीं था तो क्या था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।